नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 यानी CMMS एग्जाम 2023 का OMR सीट आप कैसे भरेंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का OMR सीट भरने में गलती हो जाती है जिसके कारण उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान देना है कि आपको OMR सीट में कैसे भरना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं OMR सीट कैसे भरेंगे। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि आपको एग्ज़ाम देने क्या क्या लेकर के जाना है और क्या नहीं ले जाना है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर समझेंगे OMR सीट में कैसे भरना है। तो सबसे पहली बात जो है, निर्देश दिया हुआ आपके एडमिट कार्ड पर, आपको परीक्षा से आधा घंटा पहले अपने सीट पर बैठ जाना है। यानी कि आपको कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना होगा सेंटर पे, क्योंकि सेंटर पे पहुंचने के बाद आपको रोल नंबर चिपकाया रहेगा गेट में और वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो है रोल नंबर किस रूम में है। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, घर से सवेरे निकलना है और इस टाइम तक निकल जाना है कि आपको जितना बजे एग्ज़ाम शुरू होगा उससे 1 घंटा पहले ही आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। उसके बाद दूसरा क्या है निर्देश, व्हाइटनर, मोबाइल, पेजर, कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में प्रवेश वर्जित है। यानी ये सब लेकर के आपको नहीं जाना है। अगर ये सब लेके जाते हैं, मोबाइल और लेके जाते हैं, तो आपके साथ में जो रहेंगे उसको एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करने से पहले उसको दे देंगे। चलिए उसके बाद तीसरा है आपको ले क्या क्या जाना है। तो प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड आपको निश्चित रूप से ले जाना है। आपको काला या नीला बॉल पॉइंट रहता है, यानी काला या नीला पेन, तो आप काला यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो काला पेन 2 या 3 पेन ले लेंगे, जिसको नया वाला नहीं लेंगे, पहले चला लेंगे ताकि वो अच्छा से चले। ठीक है, उसके बाद आपको काला पेन लेना, ऐसा नहीं कि एक नीला एक काला, ऐसा नहीं करना। काला लेंगे तो दोनों पेन काला लेंगे या नीला लेंगे दोनों नीला। चलिए ठीक है। उसके बाद पैड ले जा सकते हैं, एग्ज़ाम देने वाला जो कार्डबोर्ड होता है वो ले जा सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी पेज का आता है, तो आप उस पर दे के भी लिख सकते हैं। परीक्षा आप जानते हैं आपको 2 पेपर होना है, मानसिक परीक्षण, मानसिक क्षमता परीक्षण और शैक्षिक योग्यता परीक्षण। तो इसमें आपको 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो आपको पहले से ही पता है, काफ़ी बार बता चुके हैं। सभी प्रश्न में 1 अंक मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए OMR सीट पर आपको क्या करना है, एक प्रश्न के लिए एक ही वृत्त को काला या नीला करना है। ठीक है, जिसका पेन रहेगा आपका। एक से अधिक अगर आप कर देते हैं किसी उत्तर में तो वो गलत माना जाएगा। तो बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, पहले A में लगाते हैं, बाद में उसको पता चलता है कि नहीं इसका आंसर तो B है, तो फिर वो B में भी लगा देते हैं। ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ध्यान देंगे कि आपको एक ही में रंगना है, एक प्रश्न में एक ही ऑप्शन में आपको रंगना है। OMR उत्तर पत्रक पर पेंसिल का व्यवहार वर्जित है। जो पेंसिल होता है कट पेंसिल, उसका व्यवहार आप नहीं कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए OMR उत्तर पत्रक पर अंकित निर्देशों का उल्लंघन करने वाले, तो यहाँ एक्सपेल भी किया जा सकता है। चलिए उसके बाद देखिए बातचीत नहीं करना, ये सब तो ऐसा करने पर ये सब तो आप जानते हैं। लेट से जाएंगे तो अनुमति नहीं दी जाएगी। चलिए ये सब तो कोई बात नहीं है। OMR सीट आपको दे देना है लास्ट में, और प्रश्न आप जो है लास्ट में क्वेश्चन पेपर घर ला सकते हैं, और एडमिट कार्ड तो लाना ही है। तो ये सब कुछ निर्देश है जो आप एडमिट कार्ड पे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। और चलिए अब बात करते हैं OMR सीट कैसे भरना है। तो OMR सीट देखिए इस तरह से OMR सीट रहता है। इसमें जैसे आपको यहाँ पे दिया है अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भरने के लिए, तो रोल नंबर किस तरह से भरिएगा, 12 अंक का रोल नंबर रहता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से जो है इस बॉक्स में आपको वो भर लेना। जैसे मान लीजिए इसमें 5 है, तो चूँकि यहाँ पर स्क्रीन पर बताना संभव नहीं हो पा रहा है, आप समझ लीजिए कैसे भरना। बॉक्स के अंदर में ही आपको लिखना है, बॉक्स से बाहर नहीं आना चाहिए जो भी है। तो आप ठीक से बॉक्स के अंदर 12 लेटर को भर लीजिएगा। उसके बाद भरने के बाद नीचे आपको, जैसे इसमें अगर 2 भरे हैं तो इस वाले में 2 वाले जो गोला है इसको आपको रंगना भी है, पूरा गोल करके रंगना है, गोला से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर पे जांच होता है। तो अगर आप इसमें मिस्टेक करेंगे तो आपका रिजल्ट पेंडिंग चल जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, आप अच्छा से बना करके भी फेल हो जाएंगे। तो इसलिए इसको ठीक से गोला करके रंगना है। तो जिसमें जो लेटर है उसको इसमें रंग भी देना है। उसी तरह से यहाँ से जैसे प्रश्न शुरू होगा, प्रश्न पुस्तिका संख्या और भी भरने के लिए रहेगा, तो जो भी आपको भरने के लिए रहेगा उसको अच्छा से भर लीजिएगा। सिग्नेचर करने के लिए रहेगा तो वहाँ पे टीचर रहते हैं आपके रूम में,
अगर कोई चीज़ भरने में आपको दिक्कत होता है तो टीचर का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ओएमआर शीट भरने में आप टीचर का हेल्प ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस रूम में जो टीचर रहेंगे आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। डरना नहीं है, उससे पूछ लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ जैसे क्वेश्चन शुरू होता है तो आपको इसमें गोल करते समय ध्यान देना है। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन लेने के बाद आप 1 नंबर से बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 1 नंबर नहीं आता है, तत्काल उसको छोड़ दीजिए। 2 आता है, हल्का सा इसमें चिन्ह लगाते जाएंगे, ठीक है। आप पहले क्या करेंगे, एक बार शुरू से अंत तक, यानी जैसे मान लीजिए 90 क्वेश्चन है पहला पेपर में, तो 90 क्वेश्चन तक, शुरू से लेकर 90 क्वेश्चन तक में आपको जो जो आंसर सही से पता है, ठीक है, बिल्कुल आपको लग रहा है कि बिल्कुल 100% यही आंसर होगा, तो उस नंबर सब में आप ऐसे चिन्ह लगा लीजिएगा हल्का सा। उसके बाद जब एक पेपर आपका पूरा हो जाए तो उसके बाद इस सब को रंग लीजिएगा, ठीक है। बढ़िया से गोल करके इसको रंग लीजिएगा। रंगने के बाद क्या करना है, दूसरा पेपर शुरू करेंगे तो फिर इसी तरह से बना लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि पहला पेपर में जैसे मान लीजिए आप 40 क्वेश्चन का आंसर दिए, बाकी बच गया है, तो अब ऐसे फर्स्ट बार में क्या करना है, आसान आसान क्वेश्चन को बनाना है, जो आप आसानी से, जिसका आंसर याद हो या एक ही बार में बना सकते हैं, जिसमें आपको 10 से 20-25 सेकेंड में आप हल कर सकते हैं, उसको बनाना है। सेकेंड टाइम में ऐसे प्रश्न को बनाना है जिसको आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो बना सकते हैं, उसको बना लेना है। लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे बचेंगे, 10 या 20 क्वेश्चन ऐसे बच जाएंगे जो आपको नहीं आता है या आप उसके बारे में नहीं पढ़े हैं, तो लास्ट में क्या करना है, आपको उसको भी रंग देना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर आपका आंसर कोई गलत भी है तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो इसलिए पहले आपको जितना बनता है उतना बना लेना है, जो प्रयास कर सकते हैं बना सकते हैं उसको बनाना है, और लास्ट में जो नहीं भी आता है तो उसको भी किसी न किसी ऑप्शन में अनुमान लगा करके रंग देना है। यानी टोटल 180 प्रश्न है, तो आपको 180 में 180 प्रश्न बना करके आना है, और आप टाइमिंग देख करके चलेंगे। आपको एक प्रश्न के लिए लगभग 1 मिनट का समय मिलता है, तो इस तरह से आप बनाएंगे कि आप उस दरमियान में सारा क्वेश्चन बना पाए, सारा क्वेश्चन रंग पाए। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। अगर इसमें आप गलती करेंगे, नहीं बनाएंगे, तो पास नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पास करने के लिए आपको पता है 60% नंबर चाहिए। दोनों पेपर में आपको 60% नंबर लाना होगा, यानी 90 प्रश्न है तो इसका 60% आपको लाना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 54 होता है। कम से कम आपको 90 में 54 से ज़्यादा सही होना चाहिए, तो काफ़ी हार्ड है। 90 में 54 से, एनएमएस में तो कम ही रहता है, 40-45 में पास हो जाता है। इसमें आपको ज़्यादा मार्क लाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, अच्छा से इसको रंगना है। पढ़िए, लाइव क्लास होती है उसको देखिए, समझिए, क्वेश्चन को याद कीजिए।